पाठशाला स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th प्रश्नावली 5.2 का प्रश्न संख्या 8 को सॉल्व करेंगे। प्रश्न संख्या 8 में आपको दिया गया है कि एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आप प्रश्न को समझिए, उसके बाद हम प्रश्न को बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सॉल्व करेंगे। तो हमने यहाँ पर ही एक अपना मन से एपी लिया गया है जो कि आपको समझाने के लिए है। ये प्रश्न का एपी नहीं है, हमने अपना मन से एपी लिया है जिससे हम आपको समझाएंगे। तो आप जानते हैं कि एपी का प्रथम पद, ये एपी का प्रथम पद है, ये आपका दूसरा पद है, ये आपका तीसरा पद है, ये आपका चौथा पद है और ये वाला आपका अंतिम पद है। तो प्रथम पद को हम लोग ए से प्रेजेंट करते हैं, प्रथम पद को ए से प्रेजेंट करते हैं। दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी लिखते हैं, दूसरा पद को हम लोग ए प्लस डी लिखते हैं। तीसरा पद को हम लोग लिखते हैं ए प्लस 2d, ए प्लस 2d और चौथा पद को लिखते हैं ए प्लस 3d, ए प्लस 3d डॉट डॉट। ये वाला आपका जो है अंतिम पद है और अंतिम पद को हम लोग लिखते हैं ए एन से, अंतिम पद को हम लोग ए एन से प्रेजेंट करते हैं। तो आप ध्यान से समझिएगा कि हम आपको क्या बता रहे हैं। प्रथम पद को ए, दूसरा पद को ए प्लस डी, तीसरा पद देख रहे हैं कि ए प्लस 2d हो गया, चौथा पद देख रहे थे ए प्लस 3d हो गया। तो देख रहे हैं क्या कि जब चौथा पद पूछा तो ए प्लस 3d हो गया, जब तीसरा पद पूछा तो ए प्लस 2d हो गया। यदि पूछता 10वां पद, यदि बोलता 10वां पद तो हम लोग क्या लिखते हैं, इसको लिखने का तरीका भी आप सीखिएगा। आपसे बोला 10वां पद तो सबसे पहले लिखेंगे ए 10, तो 10 बोला तो क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ए प्लस 9d, क्योंकि यहाँ पर ही हमने देखा कि जब चौथा पद था तो a प्लस 3d हो गया, जब तीसरा पद था तो a प्लस 2d हो गया। यदि रहता 50वां पद, जब रहेगा 50वां पद तो इसको क्या लिखेंगे, तो a 50 और उसके बाद लिखेंगे a प्लस 49d। आप इसको डायरेक्ट लिखिएगा। तो प्रश्न को देखिए कि प्रश्न में आपसे क्या बोला था। प्रश्न में बोला था कि अंतिम पद 106 है, तो अंतिम पद को तो हम लोग ए एन से प्रेजेंट करते हैं। तो ए एन का मान कितना हो जाएगा, ए एन का मान आपका हो जाएगा 106। आप ध्यान से देखिएगा, ए एन को हम लोग, अंतिम पद को हम लोग ए एन से प्रेजेंट करते हैं। तो प्रश्न में बोला कि अंतिम पद 106 है तो ए एन का मान आपका हो गया 6। उसके बाद बोला कि तीसरा पद 12 है, प्रश्न में बोला कि तीसरा पद 12 है तो तीसरा पद को हम लोग a प्लस 2d लिखते हैं और तीसरा पद को हम लोग इस प्रकार से लिखते हैं ना, तीसरा पद तो a3 और इसको लिखेंगे a प्लस 2d। इतना तो समझ में आ गया होगा। तीसरा पद को लिखेंगे a प्लस 2d। तो हमको तीसरा पद दिया गया है 12 और अंतिम पद दिया गया है 6 और उसके बाद दिया है 50 पद है। तो n से हम लोग पदों की संख्या को सूचित करते हैं, तो n का मान आपका 50 हो जाएगा। तो प्रश्न में आपको निकालना है 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो 29वां पद तो लिखेंगे a29 और a29 को क्या लिखेंगे, a प्लस 28d। तो 29वां पद ज्ञात करने के लिए हमको a और d का मान चाहिए। यदि a और d का मान मिल जाएगा तो हम लोग बहुत ही आसानी से 29वां पद निकाल लेंगे। अब चलिए हम लोग प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे कि माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d है। लिखा माना समानांतर श्रेणी का प्रथम पद a और सार्वअंतर d है और उसके बाद लिखेंगे केस 1। तब बोला कि तीसरा पद आपका 12 है, तो तीसरा पद को हम लोग किस प्रकार से लिखते हैं, तो तीसरा पद को लिखेंगे a3 इक्वल टू a प्लस 2d। तो तीसरा पद को लिखेंगे a प्लस 2d से। तो यहाँ पर ये बोला कि तीसरा पद आपका 12 है
तो a प्लस 2d इक्वल टू 12। ये वाला लाइन तो आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये लाइन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बोला कि तीसरा पद, तो तीसरा पद को लिखेंगे a प्लस 2d। तो तीसरा पद कितना है, तो तीसरा पद आपका 12 है, तो ये आपका हो गया समीकरण 1। उसका लिखेंगे केस 2। तो प्रश्न में बोला कि एक एपी में 50 पद है, तो 50 क्या है, n का मान है, तो n का मान आपका 50 हो गया। क्योंकि आप जानते हैं कि पदों की संख्या को हम लोग n से सूचित करते हैं। तो बोला प्रश्न में कि 50 पद है, तो n का मान आपका 50 हो गया। उसके बाद बोला कि अंतिम पद 106 है, अंतिम पद 106 है, और अंतिम पद को हम लोग an से सूचित करते हैं। तो an का मान आपका हो गया 106। अब an का फार्मूला लगाएंगे, तो an का फार्मूला होता है कि a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 106। तो n का मान आपका 50 आ गया, तो a प्लस n का मान आप 50 लिख दीजिए, तो 50 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू आपका हो जाएगा 106। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका हो जाएगा a प्लस 50 माइनस 1, तो आपका हो जाएगा 49d इक्वल टू आपका हो जाएगा 106। और इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 के हल करेंगे। तो नीचे लिखेंगे हम लोग समीकरण 1 और समीकरण 2 से। नीचे लिख लिए समीकरण 1 व समीकरण 2 से, और दोनों समीकरण को हम लोग लिख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे और a और d का मान निकालेंगे। तो देख रहे हैं कि दोनों जगह a है, तो दोनों आपको आपस में बराबर है। तो a के बगल में कुछ नहीं तो प्लस है, तो प्लस रहेगा तो यहाँ पर माइनस कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, और 106 के पीछे कुछ नहीं तो प्लस है तो हम लोग माइनस कर देंगे। तो हम लोग यहाँ पर ही माइनस किए, मतलब कि घटाने पड़ते हैं, यहाँ पर लिख देंगे घटाने पर। अब आपको यहाँ पर क्या हो गया, ए जो है आपका माइनस में हो गया, 49d जो था अब आपका माइनस में हो गया, 106 भी आपका माइनस में हो गया। तो देख रहे हैं कि प्लस में a और माइनस में a, तो आपका कट जाएगा, तो ऊपर बच गया प्लस में 2d, तो लिख दीजिए प्लस में 2d। नीचे आपका है माइनस में 49d। हम आपको बताएं कि आपका प्लस में 49d जो था अब माइनस में 49d हो गया, तो यहाँ पर लिखेंगे 49d इक्वल टू प्लस में 12 है तो प्लस में 12, माइनस में 106, तो आपका माइनस में 106 आ गया। अब इसको हल कीजिए, 2d माइनस 49d, तो 49 में से 2 घटाइएगा तो आपका 47 हो जाएगा। अब माइनस में है तो माइनस लगा दीजिए, यहाँ पर ही आपका d बच गया, इक्वल टू 12 माइनस 106। तो 106 में से जब आप 12 घटाइएगा, जब 106 में से 12 घटाइएगा तो आपका आ जाएगा माइनस में 94, मतलब कि 94। तो माइनस से माइनस आपका कट जाएगा, तो यहाँ पर ही बच गया आपका 49d, आपका बच गया 47d इक्वल टू 94। तो इसके मदद से हम लोग d का मान निकाल लेंगे। तो d बराबर आपका हो जाएगा 94, अब बटा में आपका 47 हो जाएगा, क्योंकि 47 और d के बीच में कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई है, तो इसको काट दीजिए। तो 47 से 94 आपका 2 बार में कट जाएगा, तो d का मान आपका आ गया 2। तो d का मान निकल गया। अब इस d का मान हम लोग समीकरण 1 में रख देंगे, तो आपका a का मान मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपका है कि a प्लस 2d इक्वल टू 12। तो d का मान हम लोग कितना रखेंगे, d का मान हम लोग निकाले हैं 2, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग पुट d इक्वल टू 2। तो a है तो a लिखिए प्लस 2, d का मान आपका आ गया 2, तो यहाँ पर 2 लिखिए, इक्वल टू आपका 12 है तो 12 लिख दीजिए। तो a प्लस 2 में 2 से गुना करेंगे तो आपका 4 हो जाएगा, इक्वल टू 12।
तो a इक्वल टू हो जाएगा 12, प्लस में आपका 4 है तो इक्वल टू को उस साइड ले जाएंगे तो आपका माइनस में 4 हो जाएगा। तो a का मान आपका आ गया 8। तो हम लोग क्या किए, समीकरण 1 और समीकरण 2 की मदद से a और d का मान निकाल लिए। अब आपको निकालना है 29वां पद। तो हमने आपको बताया था कि 29वां पद रहे तो आपका हो जाएगा a प्लस 28d। तो चलिए इसको हम लोग आगे सॉल्व करते हैं। तो आपको निकालना है 29वां पद। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 29वां पद। तो 29वां पद को हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखने का तरीका है कि a 29 बराबर a प्लस 28d। तो हम लोग यहाँ पर a का मान और d का मान रख देंगे तो आपका 29वां पद निकल जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे पुट a इक्वल टू, तो a का मान हम लोग निकाले 8 और d का मान निकाले हैं 2 और d लिखेंगे इक्वल टू 2। तो a 29 बराबर आपका हो जाएगा, a का मान आप यहाँ पर 8 लिख दीजिए, आप प्लस 28 और d का मान आपका 2 है तो 2 लिख दीजिए। तो a 29 बराबर आपका हो जाएगा 8, आप प्लस 28 को 2 से गुना करेंगे तो आपका हो जाएगा 56। तो a 29 बराबर जब इसको आप जोड़िएगा तो आपका हो जाएगा 64। तो 29वां पद आपका कितना निकल गया, तो 29वां पद आपका निकल गया 64। तो लिखेंगे यहाँ पर ही कि अतः समांतर श्रेणी का 29वां पद 64 है। तो यहीं पर ये प्रश्न जो है आपका कंप्लीट होता है। तो एक बार प्रश्न को आप अच्छे तरीक़ा से देखिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि बाद में इसको आप नोट कर सकें। तो ये आपका हो जाएगा भाग 1, इसका शॉट ले लीजिए। उसका नीचे आपका हो जाएगा, ये आपका दूसरा हो गया, अब बगल में आपका तीसरा हो जाएगा यहाँ पर ही इस बगल में, और लास्ट में आपको यहाँ पर ही थोड़ा सा बच गया। तो ये सब को आप अच्छे तरीक़ा से नोट कर लीजिएगा। यदि आपको वीडियो में कहीं भी कुछ भी न समझ में आया होगा तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को साथ शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए, मिलते अगले वीडियो में।